प्रगतिशील नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में आयोग के अध्यक्ष रह चुके प्रमोद चंद्रवंशी जी के कोऑर्डिनेशन में, इनके नेतृत्व में यह सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उपस्थित हैं हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र का टिकारी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल बाबू, यहां उपस्थित हमारे भाई रामानंद चंद्रवंशी जी, युवा साथी विजय चंद्रवंशी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह जी और हमारे सभी सम्मानित नेतागण, सामने उपस्थित चंद्रवंशी भाई एवं बहनें, मीडिया के मित्रों, कुछ जो आवश्यक बात है आज की परिस्थिति में कहना जरूरी है, जो सामयिक भी है, महत्वपूर्ण भी है, हम सब के लिए, आप सब के लिए, उन्हीं बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। कोई कार्यक्रम या सम्मेलन किसी संदेश को देने के लिए होता है और इसके पीछे का उद्देश्य, इसके पीछे का संदेश सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता और एकजुटता को लेकर। हम सब लोग जब एक रहेंगे तो निश्चित रूप से सेफ भी रहेंगे, चाहे हम चंद्रवंशी हो या सूर्यवंशी हो कि यदुवंशी हो कि नागवंशी हो कि और कोई वंशी, हम सब लोग एक है, हमारा मूल एक है, हमारी परंपराएं भी एक समान है, हम लोगों की सामाजिक बनावट सब कुछ एक है, लेकिन हम लोगों को कमजोर करने के लिए हम लोगों को बांटने का प्रयास किया गया और बहुत हद तक इस काम में करने वाले सफल भी हुए। नतीजा है कि हमारी संख्या के आधार पर हम लोगों को जो हक मिलना चाहिए था उसमें कमी हुई। एक समय जब हम दोनों भाई एक पार्टी में थे, ये एनडीए सरकार की देन है 2005 के बाद कि इस वर्ग का नया गठन हुआ। अत्यंत पिछड़ा वर्ग नाम का कोई वर्ग इस प्रदेश के अंदर या देश में कहीं नहीं था। इसी बिहार में 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी उसका बड़ा और बराबर का साझीदार थी, तो इस वर्ग को राजनीतिक हिस्सेदारी देने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, समाज में आपकी प्रतिष्ठा को गौरवान्वित करने के लिए इस वर्ग का गठन किया गया। साथियों, वरना होता क्या था आप तो जानते ही हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत चरितार्थ होती थी उस समय, और एक समीकरण का नाम लिया जाता था बड़े गर्व से कि उसकी कृपा रहेगी तो कोई बाल बाका नहीं करेगा, बाकी सारे लोग उपेक्षित हुआ करते थे, लाठी का भय दिखाया जाता था। लेकिन जब अत्यंत पिछड़े वर्ग का गठन हुआ, तब जाकर पंचायतों में, नगर निकायों में, जिला परिषदों में आरक्षण की व्यवस्था हुई और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भाई बहन बेटियां
बेटे निर्णय लेने की कुर्सी पर आए और समाज में हैसियत प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ी। मित्रों, उस समय हमने भी बड़ा प्रयास करके प्रमोद जी को ओबरा से जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार बनवाया और फिर जब मैं यहां भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुआ तो मैंने प्रमोद जी से कहा कि हम दोनों भाई को एक ही जगह, एक ही पार्टी में, एक ही परिवार में होना चाहिए। और आज हम लोग हैं। हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी तो इसी समाज से आते हैं, इसी वर्ग से आते हैं, जिन्होंने चिंता की है। इस प्रस्तावना में है भी, हम लोगों ने इसका खुले मन से समर्थन भी किया है और उनके नेतृत्व में आज यह वर्ग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। अन्यथा कांग्रेस के लोगों ने इस गरीब के बेटों को उपहास के रूप में क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या मजाक नहीं उड़ाई। कांग्रेस के एक बड़े नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि चाय की दुकान कांग्रेस मुख्यालय के सामने लगा लो, हम लोग भी तुम्हारी चाय पिया करेंगे। गरीबी का मजाक उड़ाया गया। इस पिछड़े समाज का उपहास किया गया। लेकिन आज ये समाज इस स्थिति में है कि जिस किसी को चाहे तो भगाए और जिस किसी को चाहे तो उनकी औकात पर ला दे। साथियों, जरूरत है एक रहने की। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बांटेंगे तो कटेंगे और कटेंगे तो घटेंगे और घटेंगे तो समाप्त हो जाएंगे, घटते घटते खत्म हो जाएंगे। इसलिए अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आत्मरक्षा एक रहना होगा, एकजुट होना होगा। वरना सब कोई यदि इस गुरूर में रहे कि हम चंद्रवंशी हैं, हम सूर्यवंशी हैं, हम यदुवंशी हैं, हम नागवंशी हैं, तो फिर बड़ा बुरा हाल होगा। हाल वो होगा जो बांग्लादेश में आज के दिन हो रहा। किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसका वास्तविक विरोध किया और हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से वैश्विक मंच पर भारतीय जनता पार्टी इस विषय को ले जाकर प्रतिरोध किया। आज इंग्लैंड अमेरिका से भी आवाज उठने लगी। वहां की संसद में यह चर्चा हुई कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। साथियों, चाहे कश्मीर में आतंकी हमला हो या बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, तो वह हिंदू में जाति पूछकर हमले नहीं होते, उनको जाति पूछकर काटा नहीं जा रहा है। केवल इस मात्र से काटा जा रहा है, इस नाम पे काटा जा रहा है कि ये हिंदू है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, एक और बात कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि आज जब वक्फ बिल की चर्चा हो रही है तो बड़ा बवाल मचा है, बड़ा हंगामा हो रहा है। लेकिन 115 वर्ष से काशी के अंदर उदकता कॉलेज स्थापित है। वह एक छोटी सी मजार उसके परिसर में पहले से थी। जब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उस कॉलेज प्रबंधन को एक नोटिस भेजा कि ये परिसर, ये जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड की है, उसकी संपत्ति है, इसको खाली किया जाए। ये इंटरनेट के माध्यम से वायरल हुआ तो जहां 2, 4, 5 नमाजी वहां नहीं आते थे, वहां 1000 की संख्या में नमाज पढ़ने नमाजी वहां पहुंचने लगे। कड़ा विरोध हुआ
साथियों, भयंकर विरोध हुआ। विरोध स्वरूप वहां हनुमान चालीसा का पाठ भी होने लगा। तब सुन्नी वक्फ बोर्ड को अपनी हैसियत और अपने औकात का पता चला और उसने अपना नोटिस वापस लिया। कहा कि हमने तो 2021 में ही अपना नोटिस वापस ले लिया। तो इस तरह का कड़ा प्रतिरोध एकजुटता दिखाते हुए हम सबको करना होगा, तभी दुनिया के अंदर हमारी अस्मिता, हमारा अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। मित्रों, मेरा खराब है, इसलिए यही अपनी बात का समाप्त करता हूं। धन्यवाद।